उस शाम भी बड़ी ही चालाकी से फिर से दीपू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फॉलो की उस दुकान में घुस गया, जहाँ कोई हर रोज़ बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वो रोज़ करता था। हालांकि मुझे फॉलो वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई दिखा नहीं, लेकिन दीपू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने दीपू को आवाज़ लगाई। अंदर से दीपू दौड़ा हुआ आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार इसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फॉलो की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता, लेकिन ना जाने क्यों हर रोज़ की तरह फॉलो वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वह दिन जब दीपू, मैं और संगीता खुशी खुशी संगीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली थी गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से संगीता और दीपू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि दीपू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और संगीता, मेरे संगीता के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, संगीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदें ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे संगीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर, और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराज़गी जताते हुए कहा था, अब आपके लिए मुझे दिया है न मेरे बुद्धू। मैंने गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार संगीता को देखा भी नहीं पाया। ये सोचकर मैं फुट फुट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। दीपू की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, दीपू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया।